तलबा व तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हमारा जो सबक है, ठीक है, ये है जनाब हमारा छठा सबक और इसका उन्वान है चिड़िया और चूहा। अब ये अपने टॉपिक से ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। चले पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दिलचस्प है या नहीं। तो मैं इसकी करती हूँ रीडिंग, तो आप लोग गौर से सुनेंगे। शीशम के पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। जड़ों में चूहे ने बिल बना रखा था। दोनों हमसाए थे लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते। एक दिन चूहा बिल से बाहर निकला। उसे कुछ ही दूर रोटी का टुकड़ा नजर आया। इसी लम्हे चिड़िया ने भी इसे देख लिया। इधर से चूहे ने छलांग लगाई, उधर से चिड़िया फुर से उड़ी। दोनों एक साथ टुकड़े के करीब पहुंचे। चिड़िया ने कहा, यह मेरा है। चूहा बोला, नहीं ये मेरा है। बच्चों, मैं अब आपसे एक सवाल करती हूँ, ठीक है। जो अभी हमने जो कहानी मतलब जितनी पढ़ी है, ठीक है, उसी में से ये सवाल है, आप मुझे जवाब देंगे। चिड़िया और चूहे का आपस में ताल्लुक कैसा था? तो बच्चों, कैसा ताल्लुक था? दोनों हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तो उनका ताल्लुक बहुत ही बुरा था, बिल्कुल भी अच्छा ताल्लुक नहीं था। चलें अब आगे कंटिन्यू करते हैं। दोनों में छीना झपटी होने लगी, ठीक है। एक बकरी करीब ही चर रही थी, कहने लगी, देखो लड़ना भिड़ना बुरी बात है, मिल बांट कर खा लो। आधा टुकड़ा चिड़िया ले ले, आधा चूहा खा ले। चिड़िया ने कहा, मुझे मंजूर नहीं, पहले मैंने देखा था इसलिए ये मेरा है। चूहा बोला, नहीं, पहले मैंने इसे देखा था इसलिए ये सिर्फ मेरा है। एक चालाक कौवा ये लड़ाई देख रहा था। वो झट से टुकड़े पर झपटा, पंजे में दबाया, काएं काएं करता हुआ उड़ गया। चिड़िया और चूहा दोनों लड़ते झगड़ते रह गए, ठीक है। टुकड़ा चिड़िया को मिला, ना ही चूहे को। दोनों बहुत पछताए, सोचने लगे, हाय अफसोस, लड़ाई ना करते, मिल बांट कर ही खा लेते। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, मज़े की लगी, यकीनन आपको भी पसंद आई होगी। अच्छा, तो अब मेरा सवाल है, ये बताएं कि बकरी की तजवीज़ पर चिड़िया और चूहे ने क्या जवाब दिया? बकरी की तजवीज़ पर ना ही चिड़िया ने कान धरा और ना ही चूहे ने, ठीक है। चिड़िया ने कहा कि मुझे मंजूर नहीं, पहले मैंने देखा था इसलिए मेरा है। और चूहा भी यही कहता है कि नहीं, पहले इसे मैंने देखा था, ये मेरा है, ठीक है। तो बच्चों, इस सबक से हमने क्या सीखा? इस सबक से हमने 3 बातें सीखी। सबसे पहली कि हमसायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तीसरी बात, एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटनी चाहिए। तो बच्चों, हमने 3 क्या चीज़ें सीखी? पहली कि हमसायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या सीखा कि हमसायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं इसकी मश्क की तरफ, ठीक है। और मश्क में हमेशा की तरह पहले अल्फाज मानी हैं, ठीक है। यही मुश्किल अल्फाज भी हैं और इनके मानी भी बताए गए हैं, जो मैं आपको समझाती हूँ। पहला है बांटना, ठीक है। बांटना, तकसीम करना। बे अलिफ नून टे नून अलिफ, बांटना तकसीम करना। ते काफ सीन ये मीम, तकसीम करना। काफ रे नून अलिफ करना। अगला लफ्ज है छीना झपटी। छीना झपटी, 6 दो आंखों वाली जो चे होती है, ठीक है, 6 जिसको हम 6 बोलते हैं, 6 ये नून अलिफ, छीना झपटी। जीम जो 2 आंखों वाली जीम होती है। पे टे ये जीन, छीना झपटी, और जीम के ऊपर जबर भी है, ठीक है। एक दूसरे से छीनना। अलिफ ये काफ एक दूसरे, दाल वाओ सीन रे ये दूसरे से, सीन ये से छीनना। 6 ये नून नून अलिफ,
छीनना, ठीक है। उसके बाद है पछताना, पे छे ते अलिफ नून अलिफ, पछताना इसका मतलब है अफसोस करना, अलिफ फे सीन वाओ सीन, अफसोस, काफ रे नून अलिफ, अफसोस करना। अच्छा, उसके बाद है जट, जीम टे, जट इसका मतलब है फौरन, फे वाओ रे अलिफ और इस पे दो जबर, फौरन, ठीक है। उसके बाद है लड़ना भिड़ना, लाम रे रे नून अलिफ, लड़ना भिड़ना, बे रे नून अलिफ, भिड़ना इसका मतलब है लड़ाई करना, लाम रे अलिफ हमजा ये, लड़ाई करना, काफ रे नून अलिफ करना। अच्छा, उसके बाद है हाय, हाय हे अलिफ हमजा ये, हाय कलमा अफसोस मतलब अफसोस करना, काफ लाम मीम हे, कलमा हे अफसोस, अलिफ फे सीन वाओ सीन, अफसोस मतलब हम लोग कहते हैं हाय ये हो गया, हाय ये टूट गया, हाय वो रह गया, मतलब अफसोस करना, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब अगला सवाल है कि सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब और गलत जवाब की निशानदेही दायरा लगा कर करें, ठीक है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी फिल किया हुआ है, ठीक है। चिड़िया का घोंसला शीशम के दरख्त पर था, तो हमने जैसा कि स्टोरी में पढ़ा था, मैं आपको बता भी देती हूँ ताकि आपके लिए समझने में इजी हो। शीशम के पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था, ठीक है। तो चिड़िया का घोंसला शीशम के दरख्त पर था, ये दुरुस्त है, तो हमने इसको सर्कल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है चिड़िया और चूहा मकाई के दाने पर लड़ने लगे, तो ये गलत है, चिड़िया और चूहा रोटी के टुकड़े पर लड़ रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है चिड़िया और चूहे ने बकरी की नसीहत ना सुनी, तो ये दुरुस्त है कि उन्होंने बकरी की नसीहत नहीं सुनी थी, बल्कि वो आपस में लड़ते झगड़ते जा रहे थे और इसी तरह लड़ाई में वो टुकड़ा कौवा ले उड़ा। उसके बाद है चील रोटी का टुकड़ा ले उड़ी, तो अभी मैंने आपको बताया भी ये चील नहीं कौवा, तो ये गलत हुआ, ठीक है। चिड़िया और चूहा बहुत पछताए, तो ये दुरुस्त है। जाहिर सी बात है, जब टुकड़ा उनके हाथ से निकल गया और वो दोनों पीछे अफसोस ही करते रहे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है सवाल जवाब, ठीक है। सवालों के हमने जवाब देने। पहला जो सवाल है वो है चिड़िया और चूहे को खाने की क्या चीज नजर आई, तो चिड़िया और चूहे को खाने की क्या चीज नजर आई थी, चिड़िया और चूहे को रोटी का टुकड़ा नजर आया था, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है चिड़िया और चूहा क्यों पछताए, तो इसका जवाब मैंने लिखा है चिड़िया और चूहा दोनों रोटी के टुकड़े पर से लड़ रहे थे, लेकिन अचानक कौवा वो टुकड़ा ले उड़ा, ठीक है। वो टुकड़ा ना ही चिड़िया को मिला और ना ही चूहे को, इस वजह से वो पछता रहे थे। इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा, तो इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि लड़ना भिड़ना बुरी बात है और हमेशा मिल बांट कर रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा इत्तेफाक में रहना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि लड़ना झगड़ना बुरी बात है, इंसान को हमेशा इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए और अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, ठीक है। अच्छे सलूक से पेश आना चाहिए, मतलब अच्छा सलूक करना चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपके लिए टास्क है कि ग्रुप बनाकर चिड़िया और चूहे की कहानी अपने अल्फाज में सुनाएं, ठीक है। मैं आपको सुना लेती हूँ, लेकिन ये आपने खुद भी करना है कि एक जंगल में एक पेड़ था, शीशम का पेड़, जिस पे चिड़िया का घोंसला था। उसी पेड़ के बिल में चूहा भी रहता था, ठीक है। लेकिन वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि चूहा बिल से बाहर आया, उसने रोटी का टुकड़ा देखा, लेकिन उसी दौरान चिड़िया की नजर भी उस रोटी के टुकड़े पे पड़ गई। अब वो दोनों इस रोटी के टुकड़े पर से लड़ने लगे कि भाई, एक कहने लगा ये मेरा है, दूसरा बोलने लगा नहीं ये मेरा है, इसे मैं खाऊंगा। अब वो दोनों लड़ रहे थे, साथ में ही एक बकरी चर रही थी, ठीक है। बकरी ने उन दोनों को कहा कि लड़ना झगड़ना गलत बात है, तुम लोग आपस में लड़ाई खत्म करो और ये टुकड़ा मिल बांट कर खा लो, आधा चिड़िया ले ले आधा चूहा ले ले। लेकिन चिड़िया ने कहा नहीं ये मेरा है, इसको सारा मैं खाऊंगी। चूहे ने भी यही जवाब दिया कि नहीं ये मैंने पहले देखा था, इसे मैं खाऊंगा। अब इसी दौरान लड़ते झगड़ते एक कौवा आया और उसने वो टुकड़ा लेकर चला गया। अब चिड़िया और चूहा दोनों बहुत पछताए और उनकी लड़ाई वहीं पे रह गई, ठीक है। वो दोनों बहुत पछताए और कहने लगे कि काश हम लोग मिल बांट कर खा लेते तो ऐसा ना होता।
तो बच्चों ये थी चिड़िया और चूहे की कहानी जो मैंने आपको अपने वर्ड्स में सुनाई है। ठीक है, अब आपने भी ये एक्टिविटी खुद करनी है। ठीक है, आपने ये एक्टिविटी घर में करनी है, ये स्कूल में करनी है। ठीक है बच्चों, अब ये है कि जनाब क्या दिया गया है, मिसाल के मुताबिक हरूफ को जोड़कर लफ्ज में तब्दील करें और इस लफ्ज के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज बनाएं। मतलब ये मिसाल दी हुई है इन्होंने, 6 लाम अलिफ नून गुन्ना गाफ, छह लाम अलिफ नून गाफ, छलांग। ठीक है, अब ये इसका आखिरी लफ्ज क्या है, गाफ, इससे नया लफ्ज बनाना है गाय। ठीक है, इस तरह से करना है। इसकी समझ आ गई आपको कि ये इन्होंने हरूफ दिए हुए, कितने हरूफ हैं, 1 2 3 4 5। अब हमने ये देखना है कि इन हरूफ को मिलाकर क्या बनता है, तो इन हरूफ को मिलाकर क्या बनता है, छलांग। अब इस लफ्ज का आखिरी हर्फ क्या है, गाफ, तो गाफ से हमने नया लफ्ज बनाना और वो है गाय। ठीक है, अब इन्होंने दिया है मीम नून जोए वाओ रे, ये क्या बनता है, मंजूर, ये मैंने आगे लिखा हुआ है। ठीक है, मंजूर। अब मंजूर का आखिरी हर्फ क्या है, रे, रे से नया लफ्ज बनाना और मैंने क्या बनाया, रेल, रेल। ठीक है, अच्छा उसके बाद है रे वाओ टे ये, रोटी। ठीक है, रे वाओ टे ये। अब आखिरी लफ्ज क्या है, ये, तो ये से मैंने क्या बनाया, यक्का, ये काफ कैफ है, यक्का, वो जो बग्गी टाइप होती है। ठीक है, उसके बाद अगला था टे काफ रे अलिफ, टुकड़ा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको लिखा है और इसका आखिरी लफ्ज था अलिफ और अलिफ से मैंने क्या बनाया, अनार, अनार। ठीक है, अगला लास्ट वाला है काफ वाओ वाओ अलिफ, कव्वा। अब ये 2 वावें, ये मैंने आपको 2 बार बता दिया पिछले 2 लेसन्स में, तो इन 2 को हम तोड़ में 2 लिख सकते हैं, लेकिन हम जब इसका जोड़ कर बनाएंगे तो उसमें सिर्फ एक ही वाव लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर शर डाल देंगे। ठीक है, ये हुआ कव्वा। अब इसका आखिरी क्या था, अलिफ, तो इससे मैंने क्या बना दिया, अंडा। ठीक है, अंगूर भी बना सकते हैं, कुछ भी जो आपके दिमाग में और भी कोई लफ्ज आए। ठीक है, अब अगला जो सवाल है वो है, दर्ज अल्फाज को गौर से पढ़ें, इन अल्फाज के आखिर से अलिफ या हे हटाकर बड़ी ये लगाने से इनकी जमा बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अब वो ये क्या बता रहे हैं हमें, वो ये बता रहे हैं कि अब ये चूहा है ना, चे वाओ हे अलिफ, हमने अलिफ को हटा के, इस अलिफ को हटा के हमने ये बड़ी ये लगानी है। ठीक है, और ये जो हे है ना, गोल हे, इसको भी हटाकर हमने बड़ी ये लगानी है। तो ये वायद जमा, और वायद जमा क्या होता है, वायद एक चीज होती है और जमा एक से जायद, लाइक 2 3 4 जमा होती है। ठीक है, अब जैसे चूहा है, हमने अलिफ को हटाया और ये बड़ी ये लगा दी तो ये बन गया चूहे। इसी तरह बे सीन ते हे बस्ता था, तो हमने इस हे को हटाकर बड़ी ये लगाया तो बस्ते बन गया। अब ये आगे इन्होंने दिए में, और ये मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने इसको खुद से फिल किया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब ये है कव्वा। अब कव्वा का ये जो अलिफ है इसको हटाकर मैंने क्या लगाया है, बड़ी ये, तो ये क्या बन गया, कव्वे, ये जमा बन गया। ठीक है, उसके बाद बेटा, बे ये टे अलिफ, अलिफ को हटा के मैंने ये बड़ी ये लगाई तो क्या बन गया, बेटे। लड़का, इसके अलिफ को हटा के मैंने बड़ी ये लगाई तो क्या बन गया, लड़के। ठीक है, तोता, तोता की जो लास्ट में जो इसके अलिफ है, तोए वाओ तोए अलिफ। ठीक है, अलिफ हटा के मैंने बड़ी ये लगाई तो क्या बन गया, तोते। बच्चा, बे चे हे, ये जो गोल हाय वो इस तरह लिखी गई है यहाँ पे, इसको मैंने हटा के बड़ी ये लगाया तो क्या बन गया, बच्चे। पोता, पे वाओ ते अलिफ, अलिफ को हटा के मैंने बड़ी ये लगाया तो क्या बन गया, पोते। तो बच्चों इस सवाल की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी यकीनन, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा अब अगला सवाल है कि दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़िए। बच्चों मैं पढ़ रही हूँ रवानी से, आपने भी इसी तरह पढ़ना है और आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अच्छा तो हम गांव में रहते हैं, गांव में ज़्यादातर मकान कच्चे हैं, गलियां भी कच्ची हैं, गांव के लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो अनाज सब्जियां और फल उगाते हैं, लोगों ने मवेशी भी पाल रखे हैं, ये मवेशी दूध देते हैं, दूध से लस्सी मक्खन और घी बनता है, लोग ताज़ा दूध घी मक्खन फल और सब्जियां खाते हैं, इसलिए वो सेहतमंद रहते हैं। तो बच्चों आपने भी इस इबारत को, इस पैराग्राफ को आपने बिल्कुल सही अल्फाज और रवानी के साथ पढ़ना है। रवानी के साथ मतलब बिल्कुल, इसमें रवानी का मतलब ये कि आपने बिल्कुल भी बीच में रुकना नहीं है और अटकना नहीं है। ठीक है,
अब इससे अगला जो सवाल है ये है, दी हुई तस्वीर के नीचे जुमले लिखकर कहानी मुकम्मल करें। ठीक है, ये इन्होंने हमें पिक्चर्स दी हैं, हमने इनके नीचे जुमले लिखने हैं और इस कहानी को मुकम्मल करना है। ठीक है, अब जनाब ये एक पिक्चर नंबर 1 है, तस्वीर नंबर 1 है, जिसमें इन्होंने हमें मिसाल दी है और लिखा है कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक शेर जंगल में आराम कर रहा था। ठीक है, अब अगली तस्वीर के सामने हमने खुद से लिखना है। ठीक है, मैंने इसके नीचे लिखा है, अचानक वहां एक चूहा आया। क्या हुआ? एक चूहा आया। फिर चूहा क्या करने लगा कि चूहा शेर की दुम पर, ये लिखा हुआ है, एक चूहा उस पर चढ़कर खेलने लगा, जो कि आपको पिछली पिक्चर में ये नजर आ रहा है। ठीक है, इसी पिक्चर के आगे कि अचानक वहां एक चूहा आया और क्या करने लगा? शेर की दुम पर चढ़कर उस पर खेलने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि शेर ने चूहे को पकड़ लिया। ठीक है, शेर ने, अब इन्होंने जो पिक्चर्स दी हैं, इन्होंने हर तस्वीर नहीं दी हुई, इन्होंने सिर्फ 4 तस्वीरें दी हुई हैं, हमें एक तरह से इशारा दिया है। ये 4 तस्वीरें एक इशारा है जिसको देख के हमने कहानी बनानी है। ठीक है, मैंने आपकी आसानी के लिए एक कहानी खुद बनाई है। ठीक है, आप लोग खुद भी इसको और ज़्यादा शॉर्ट करके इजी वर्ड्स में बना सकते हैं। शेर ने चूहे को पकड़ लिया, चूहा डर गया, वो शेर से मिन्नत करने लगा कि छोड़ दो मुझे। शेर को इस पर रहम आ गया और उसने छोड़ दिया। ठीक है, एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए, उन्होंने जाल डालकर शेर को पकड़ लिया। ये देखें, वहां अचानक वही चूहा आ गया, उसने अपने दांतों से जाल को काट दिया या काटना शुरू कर दिया। ये देखें, पिक्चर भी बनी है। इस तरह शेर आजाद हो गया और शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा क्या निकला है कि मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करनी चाहिए और खुद से कमजोर पर रहम करना चाहिए और किसी को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इससे हमें क्या सबक मिलता है कि सबसे पहले मुश्किल वक्त में हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब जैसे ये शेर सो रहा था और चूहा उस पर चढ़कर नाचने लगा, लेकिन जो ही शेर जागा और उसने चूहे को दबोच लिया, तो ये मुश्किल वक्त था चूहे के लिए, लेकिन उस टाइम पे शेर ने उसको छोड़ दिया। फिर जब शेर मुश्किल वक्त में आया, एक शिकारी ने उसको जाल में फंसा लिया, तो चूहे ने अपने दांतों से वो जाल काट के शेर को आजाद करा दिया। ठीक है, तो मुश्किल वक्त में इन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। ठीक है, और खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए किसी को भी, और जो खुद से कमजोर होते हैं उन पर रहम करना चाहिए और कमतर नहीं समझना चाहिए। अब चूहा इतना छोटा सा, अब उसके लिए मतलब वो देखा जाए तो वो कैसे उस शेर की मदद कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने शेर की मदद की, क्योंकि दिखने में तो छोटा सा लग रहा था और उसके देख के यही लग रहा था कि कैसे मदद करेगा, लेकिन उसने अपने दांतों की मदद से शेर का जाल काट कर उसको आजाद कराया। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि इंसान को कभी भी खुद से कमतर किसी को नहीं समझना चाहिए। बच्चों, आप लोगों के लिए टास्क है कि सच की बरकत के अनवान से कहानी को ड्रामे की सूरत में जमात में पेश करें। तो ये आपको अपनी क्लास में करना है। सच की बरकत, कोई भी स्टोरी उठानी है, कोई भी कहानी उठानी है जिसका जो नतीजा है वो सच की बरकत, या जिसका जो टॉपिक है, उन्वान है, वो ये होना चाहिए, सच की बरकत। ठीक है, फिर उसको आपने एक ड्रामा की सूरत में पेश करना है अपनी क्लास में। तो बच्चों, ये था हमारा चूहा और शेर। ये कहानी हमारी यहाँ पे एंड हुई, मतलब ये लेसन हमारा यहाँ पे एंड हुआ। लेकिन मैं हमेशा की तरह जैसे रिपीट करती हूँ, आज भी करूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और कुछ भी आपके लिए मुश्किल ना हो। ठीक है, लेकिन आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करना है कि आप मेरे लेक्चर्स को, लेसन्स को अच्छी तरह से सुने और इसके बाद आप इसको खुद प्रैक्टिस करें और आप कोशिश करें कि आप इसको ज़ुबानी लिख सकें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जब आप बुक खोलें तो आपको सब कुछ आ रहा हो कि भाई हमने वहां पढ़ा था, हमने सुना। ठीक है बच्चों, तो हमने चिड़िया और चूहे की कहानी रीड की। ठीक है, ये कुछ मुश्किल तलफ़ुज़ है, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप ये सीख लें। आपको पेड़ लफ्ज़ है पहला, पे ये रे पेड़, दूसरा है बिल, बे लाम, बे के नीचे जेर है। ठीक है, फिर है फुर, फे रे फुर, छीना झपटी,
छे ये नून अलिफ झपटी झीम पे टे ये, बांट बे अलिफ नून टे बांट, लड़ना भिड़ना लाम डे नून अलिफ बे डे नून अलिफ, झट झीम टे झट, पछताना पे छे ते अलिफ नून अलिफ पछताना। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो हमने इसकी रीडिंग की थी। ठीक है, हमने रीडिंग की, फिर उससे हमें एक सवाल का जवाब आया और वो सवाल ये था कि चिड़िया और चूहे का आपस में ताल्लुक कैसा था। तो कैसा ताल्लुक था बच्चों? बहुत ही बुरा ताल्लुक था। दोनों हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है। फिर उसके बाद हमसे एक क्वेश्चन किया गया था, वो ये था कि बकरी की तजवीज़ पर चिड़िया और चूहे ने क्या जवाब दिया था। दोनों ने ये कहा, वो बेसिकली वो लड़ किस पर रहे थे? रोटी के टुकड़े पर। ठीक है। तो दोनों ने कहा, एक कहने लगा मेरा है, दूसरा कहने लगा मेरा है, और इसी इसना में एक कौवा देख रहा था, चालाक कौवा, और वो रोटी का टुकड़ा ले उड़ा। ठीक है। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने 3 चीजें सीखी थी। एक ये कि हमसायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात हमने ये सीखी कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और तीसरी चीज हमने ये सीखी कि एक दूसरे के साथ चीजें बांटनी चाहिए। ठीक है, इससे हमने क्या 3 चीजें सीखी। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमने अल्फाज मानी किए, जिसमें पहला था बांटना, तकसीम करना, छीना झपटी एक दूसरे छीनना। ठीक है, पछताना अफसोस करना, जट फौरन, लड़ना भिड़ना लड़ाई करना, हाय कलमा अफसोस। मतलब हम लोग अक्सर कोई चीज़ टूट जाए तो हम लोग अफसोस करते हुए कहते हैं हाय मेरी ये चीज़ टूट गई, हाय मेरी वो चीज़ गुम हो गई, ये वो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें कुछ सवाल दिए गए थे जिनके सामने हमने चूज करना था कि ये सवाल सही है या गलत है। ठीक है। पहला था चिड़िया का घोंसला शीशम के दरख्त पर था। तो ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसका क्या जवाब था? दुरुस्त, ये बिल्कुल सही है। चिड़िया और चूहा मकाई के दाने पर लड़ने लगे, ये गलत है। ठीक है। चिड़िया और चूहे ने बकरी की नसीहत ना सुनी, दुरुस्त, उन्होंने वाकई में उसकी नसीहत नहीं सुनी थी। ठीक है। चील रोटी का टुकड़ा ले उड़ी, चील नहीं कौवा, तो ये गलत हो गया। ठीक है। चिड़िया और चूहा बहुत पछताए, ये बात दुरुस्त है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास आया था सवाल जवाब का ऑप्शन। ठीक है। पहला जो सवाल था वो ये था कि चिड़िया और चूहे को खाने की क्या चीज नजर आई। तो चिड़िया और चूहे को क्या नजर आया था, आप मुझे बताएंगे? रोटी का टुकड़ा। वेरी गुड, रोटी का टुकड़ा नजर आया था। ठीक है। उसके बाद आता है जनाब कि चिड़िया और चूहा दोनों क्यों पछताए। तो चिड़िया और चूहा दोनों रोटी के टुकड़े पर से लड़ रहे थे, लेकिन अचानक वो टुकड़ा कौवा ले चला गया और इस वजह से वो टुकड़ा ना चिड़िया को मिला ना कौवे को, इस वजह से वो दोनों पछता रहे थे। ठीक है। और इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमसायों का ख्याल रखना चाहिए और मिल बांट कर खाना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी थी वो ये थी कि ग्रुप बनाकर चिड़िया और चूहे की कहानी अपने अल्फाज में सुनाएं। तो मैंने आपको पहले भी सुनाई है, लेकिन मैं एक और बार सुनाती हूँ ताकि आपको ये कहानी याद हो जाए। ठीक है। और फिर जब आपसे कोई भी इस कहानी के बारे में पूछे तो आप उसको बहुत ही आसान अल्फाज में और मुख्तसर से इस कहानी को बयान करते हैं। तो एक जंगल में एक दरख्त था शीशम का, जिसके ऊपर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। वो वहां रहती थी और उसी दरख्त के बिल में चूहा भी रहता था। ठीक है। और वो दोनों आपस में बहुत लड़ते थे, उनकी बिल्कुल भी दोस्ती नहीं थी। एक दिन चूहा अपने बिल से आया, उसको रोटी का एक टुकड़ा नजर आया। इसी दौरान इसी इसना में चिड़िया की नजर भी इस रोटी के टुकड़े पे पड़ गई और वो दोनों उस पर लड़ना शुरू हो गए। एक कहने लगा मेरा, दूसरा कहने लगा मेरा। और उनके साथ ही एक बकरी चल रही थी, उसने उन दोनों को कहा कि लड़ना झगड़ना बुरी बात है, तुम लोग ये मिल बांट कर खा लो। लेकिन चिड़िया और चूहे ने उसकी बात नहीं मानी। वहां पे एक चालाक शरीर कौवा देख रहा था ये सब, और वो अचानक आया और रोटी का टुकड़ा ले उड़ा। ठीक है। और वो रोटी का टुकड़ा ना चिड़िया को मिला और ना चूहे का, और वो दोनों इस पे पछताते रहे। ठीक है। ये थी कहानी जो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट करके आसान अल्फाज में आपको बताई है, ताकि आपको ये याद रहे और आप इसको भूलें ना, और जब भी कोई आपसे पूछे तो आप इसको आसान अल्फाज में बता दें। ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद जो सवाल था वो ये था कि मिसाल के मुताबिक हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ में तब्दील करें और इस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाएं। तो बच्चों, ये मैंने आपको बहुत ही क्लियर करके समझाया था। एक और बार समझा लेती हूँ कि ये इन्होंने जो एग्जाम्पल दी है, इसमें लिखा हुआ है 6 लाम अलिफ नून का गाफ छलांग। ठीक है।
अब ये जो तोड़ है इसको हमने मिला के हर्फ बनाना है, और ये इन सब को हरूफ को मिला के क्या लफ्ज बनता है? छलांग। अब आखिरी जो इसका था वो था गाफ। गाफ से क्या बना? गाय। ठीक है, अब नीचे उन्होंने अल्फाज दिए मीम नून जोए वावरे मंजूर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी लिया, और इसका जो रे था उससे मैंने क्या बनाया? रेल। ठीक है, रोटी। रोटी का मैंने क्या बनाया? ये है ना, तो यक्का। उसके बाद है टुकड़ा। टुकड़ा अलिफ आता है तो अलिफ का मैंने क्या बनाया? अनार। उसके बाद कव्वा। कव्वा इसका मैंने क्या बनाया? अंडा। अलिफ अलिफ आता है ना तो अंडा। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद जो अगला सवाल था वो ये था कि इन अल्फाज को गौर से पढ़ना है। ठीक है, और इनके आगे से अलिफ और जो हा होती है गोल हा, उसको हटा के, अलिफ और गोल हा को हटा के हम बड़ी ये लगाएंगे तो ये जमा बन जाएगा। जब अब जैसे चूहा है ना, तो उसके अलिफ को हटा के हमने बड़ी ये लगाया तो क्या बन गया? चूहे बन गया, जमा बन गया। ठीक है, अब उन्होंने हमें ये दी हुई थी, सॉरी बैक हो गया। पहला था हमारे पास कव्वा, अलिफ को हटाया बड़ी ये लगाया तो कव्वे बन गया। बेटा, अलिफ को हटाया बड़ी ये लगाया तो बेटे बन गया। लड़का, अलिफ को हटाया बड़ी ये लगाया तो लड़के बन गया। तोता, अलिफ को हटाया बड़ी ये लगाया तो तोते बन गया। बच्चा, हे को हटाया तो बड़ी ये लगाया तो बच्चे बन गया। पोता, अलिफ को हटाया बड़ी ये लगाया तो क्या बन गया? पोते, जमा बन गया। ठीक है, इसकी आपको यकीनन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बच्चों फिर एक पैराग्राफ था जिसको हमने रवानी से पढ़ना था। मैं फिर से आपको पढ़ के बता देती हूँ, आपने भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना और कोशिश करनी है कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप भी पढ़ें। ठीक है, अब जैसे है कि पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम गाँव में रहते हैं, गाँव में ज़्यादातर मकान कच्चे हैं, गलियाँ भी कच्ची हैं। गाँव के लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो अनाज सब्जियाँ और फल उगाते हैं। लोगों ने मवेशी भी पाल रखे हैं, मवेशी दूध देते हैं, दूध से लस्सी मक्खन और घी बनता है। लोग ताज़ा दूध घी मक्खन फल और सब्जियां खाते हैं, इसलिए वो सेहतमंद रहते हैं। बच्चों बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने पढ़ा अपने रुवानी से पढ़ना है, और आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी लफ्ज पढ़ रहे वो सही पढ़ रहे। ठीक है, वो सही उसकी आवाज़ निकाल रहे हैं, वो सही लफ्ज पढ़ रहे। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको प्रैक्टिस करना है, और आपने कोशिश करनी है कि जैसे मैं रवानी से पढ़ती हूँ आप भी रवानी से पढ़ें। और आपको अभी तक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि हर लेसन में ये एक पैराग्राफ इन्होंने दिया होता है जिसको आपको रवानी से पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ये अच्छे से कर सकें। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कुछ पिक्चर्स दी थी जिनको देख के हमने स्टोरी बनानी थी। तो बच्चों मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने स्टोरी बनाई ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, एक दफा का जिक्र है कि एक शेर जंगल में आराम कर रहा था, अचानक वहां एक चूहा आया। देखते हैं कि चूहे ने क्या किया आगे। अच्छा, तो एक चूहा उस पर चढ़कर खेलने लगा। शेर ने चूहे को पकड़ लिया, चूहा डर गया, वो शेर से मिन्नत करने लगा कि छोड़ दो मुझे। शेर को इस पर रहम आ गया और उसने छोड़ दिया। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए, वहां अचानक वही चूहा आ गया। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में, उन्होंने जाल डालकर शेर को पकड़ लिया। वहां अचानक वही चूहा आ गया, इसने अपने दांतों से जाल को काट दिया। इस तरह शेर आजाद हो गया। शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया। तो बच्चों इसका क्या नतीजा निकलता है कि मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करनी चाहिए और खुद से कमजोर पर रहम करना चाहिए, और किसी को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमें हमेशा अगर कोई बंदा मुश्किल में है तो उसकी मदद करनी चाहिए, कभी भी किसी को खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए, और अगर आपसे कोई कमजोर है तो हमेशा उस पर रहम करना चाहिए। तो बच्चों आपका जो टास्क है वो आपने ये करना है कि सच की बरकत पे कोई भी कहानी, ठीक है, जिसका उन्वान क्या हो? सच की बरकत। ठीक है, तो उससे आपको आपने एक ड्रामे की सूरत में जमात में पेश करना है। तो बच्चों सच की बरकत में पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, एक बार आपने अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बताती हूँ आपको उनके बारे में कि वो बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वलीउल्लाह गुजरे। ठीक है, अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनका ये नाम था। तो वो एक बार छोटे थे, सफर पे जा रहे थे कि रास्ते में काफिले पे डाकू ने हमला कर दिया। ठीक है,
अब डाकू ने सारा सामान लूटा और वो जब उनके पास आए, वो तब छोटे थे, तो डाकू ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास है, मेरे पास 40 दिरहम है ना। तो डाकू ने सोचा कि ये मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मेरी ये कुर्ती में सीले हुए हैं। तो डाकू ने हाथ लगा के देखा तो वाकई में वहां पे 40 दिरहम थे। तो डाकू ने उनसे पूछा कि तुमने ये सच क्यों बताया? तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि हमेशा सच बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। ठीक है, अब ये बात सुन के डाकू बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने जो लूटा हुआ माल था वो सब दे दिया और उन्होंने अल्लाह से तौबा की और उन्होंने अब ये अहद किया कि वो अब कभी भी डाका नहीं डालेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बल्कि वो अब नेक काम करेंगे। और जितना भी माल उन्होंने चुराया था वो तो उन लोगों को दे दिया, और जो पहले का माल था वो उन्होंने मतलब अल्लाह की राह में दे दिया। तो बच्चों, ये सच की बरकत थी कि उनके सच की वजह से वो डाकू सीधे रास्ते पे आए। तो आपको भी इसी टॉपिक से कोई स्टोरी उठानी है और उसको ड्रामे की सूरत में जमात में पेश करना है। तो बच्चों, आपका ये लेसन आज यहाँ पे खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती या कुछ भी नहीं कुछ आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप मेरे लेक्चर्स को बार बार सुनो, इस तरह से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बच्चों, आपने प्रैक्टिस करनी है और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज। तो बच्चों, आज जो हम तलफ़ुज़ सीखेंगे जिस उन्वान के, उसका नाम है चिड़िया और चूहा। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है पेड़। पेड़े। पेड़े। ठीक है, उसके बाद जो पेड़ दरख्त को कहते हैं। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है बिल। बे ला री अराब है इसके नीचे। ठीक है, ये नुक्ता है बे का। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है फुर, यानी एकदम से फड़फड़ाते उड़ना जल्दी से। ठीक है, फे रे, और ये ऊपर जो अराब है ये हैं। ठीक है, फे है, ये 2 आंखों वाली है, और फिर रे है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है बांट। बे अलिफ नून टे, बांट। तो ये जो मैं आपको लिखाती हूँ, ये आपने प्रैक्टिस भी करनी, फिर ये आपको लिखना सही से समझ आ जाएगी। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है लड़ना बढ़ना। लाम रे नून अलिफ बे हे रे नून अलिफ, मतलब झगड़ा करना, ये आता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है जट। जीम हे टे, जट। ठीक है, और उसके बाद